सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्तजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार है बंध उदय सत्व स्तव अधिकार। इसमें सबसे पहले बंध का स्वरूप बताते हुए गुणस्थानों में क्या क्या कर्मों का बंध नहीं होता है, उनकी विच्छुद्धि हो जाती है, उसको यहाँ पर दिखाया है। उसके अंतर्गत ओघ अर्थात सामान्य से बताने के पश्चात में अब विशेष आदेश यानी मार्गणाओं में बता रहे हैं। मार्गणाओं में सबसे पहले थी गति मार्गणा, उसमें नरक गति। तो अपन ने कल नरक गति के बारे में देख लिया था। किसी को बाधा है उसमें कुछ? क्या चीज नरक गति में? क्या चीज? पूरी नरक गति पूरी करेंगे तो रिपीट ही हो जाएगा पूरा। उसमें कहीं शंका हो बाधा हो तो आप बता रहे हैं। तो वो जो चीज अपन ने करी वो तो फिर से अभी आगे आगे सब जगह आएगी कि ऐसा ऐसा घटाना जोड़ना। एक 101 नहीं बोला, 101 सामान्य से नरक गति में बंधने योग्य प्रकृतियां हैं। और पहला जो गुणस्थान है उसमें बंधने योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 100। एक प्रकृति कैसी है? अबंध में। क्यों अबंध में है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले गुणस्थान में नहीं होता है। आपने क्या 2 लिख लिए हैं? एक ही लिखा है ना, 100 और 1। फिर विच्छुद्धि हुई थी 4 की और 1 अबंध प्रकृति है, तो 4 और 1 5। तो 5 घटाए 101 में से तो कितने हुए? 96। 96 प्रकृति का बंध दूसरे गुणस्थान में। फिर 25 प्रकृतियों का बंध विच्छुद्धि दूसरे में है। तो ऐसा करके तीसरे में जब आएंगे तो 25वें 4 पहले की 29, 1 तीर्थंकर प्रकृति 30 और 1 मनुष्य आयु जिसका बंधन तीसरे गुणस्थान में नहीं होता है। तो कितनी हो गई? 31। 31 को 101 में से घटाया तो कितने हो गए? 70। 70 प्रकृतियों का बंध तीसरे गुणस्थान में होता है। 31 प्रकृतियां अबंध में रहती है। बंध और अबंध दोनों का जो जोड़ है ना, वो जोड़ वह आना चाहिए जो आपने बंध योग्य प्रकृतियां लिखी है। जैसे गुणस्थानों में लिखा था तो वहां 120 प्रकृतियां थी तो बंध अबंध में थी। ऐसे फिर चौथे में आए तो चौथे में प्रकृतियां अबंध में कितनी है? 29 ही है। 4 पहले गुणस्थान की विच्छुद्धि वाली, 25 दूसरे की विच्छुद्धि वाली और तीसरे में तो 0 थी विच्छुद्धियां। तो ये 25 और 4 29। मनुष्य आयु वह बंधन योग्य है। तीर्थंकर प्रकृति वह भी अब यहाँ बंधन योग्य है, तो इसलिए उनको अब अबंध में नहीं लेंगे। तो हो गई 29। 101 में से 29 गई, शेष बची 72 कर्म प्रकृतियों का बंध चौथे गुणस्थान में नरक अवस्था में होता है। ये अपन ने लिखा सामान्य से। फिर सामान्य के बाद में विशेष किया तो पहले से तीसरी पृथ्वी तक ऐसा का ऐसा ही। और फिर चौथी से छठी पृथ्वी में एक तीर्थंकर प्रकृति बंधन योग्य में से हटानी है। तो वो बंधन योग्य में से हटा देंगे तो अबंध वाली प्रकृतियां जो है वो एक एक कम हो जाएगी, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। और बाकी बंध में तो सेम ही आएगा। 100 प्रकृतियां, 96 प्रकृतियां और 72 प्रकृति और वहां पर 70 की जगह 69 आ जाएगी। 70 और 71, हाँ वैसी आ जाएगी। और फिर 7वें पृथ्वी के लिए देखा था अपन ने कि वहां पर और एक मनुष्य आयु का बंधन भी नहीं होता है, तो वो और कम कर देंगे बंध योग्य में से। ठीक।
अब इसकी जो गाथा है वो गाथाएं अपन पढ़ लेते हैं। विच्छुत्ति में तिर्यंच गति ली है। तिर्यंच गति नहीं, तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु जो है वहां पर पहले गुण स्थान में ही बनती है, दूसरे गुण स्थान में नहीं बनती है। वहां एक और नियम है कि आयु का बंधन मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। ये नियम है 7वें नरक का। तो ऐसा होने के कारण से जो आयु बंधनी है तिर्यंच आयु, वो दूसरे में नहीं बंधेगी, वो पहले में बंधेगी। ऐसा होने से तिर्यंच आयु की बंध विच्छुत्ति कहाँ लिख दी आचार्य देव ने? पहले गुण स्थान में, क्योंकि वो दूसरे में जाने की बजाय पहले में चली गई है। 7वें नरक का नरक की, हाँ नहीं 7वें नरक मात्र। 7वें नरक के लिए लखी ना विच्छुत्ति अकेली, तिर्यंच आयु की बंध विच्छुत्ति 7वें नरक के नारकी के लिए ही पहले गुण स्थान में लिखी, अन्यत्र कहीं के लिए नहीं। बाकी सब जगह दूसरे गुण स्थान में ही है। ऐसा बंध विच्छुत्ति लिखी ना पहले गुण स्थान में तिर्यंच आयु की। हाँ इसका वही अर्थ निकला ना, मिथ्यात अवस्था में ही उसका आयु का बंध होगा और तिर्यंच आयु का ही बंध होगा, क्योंकि बाकी 3 आयु तो आपने घटा ही दी है। तो उसको जो आयु बंधनी है तिर्यंच आयु, वो मिथ्यात्व अवस्था में ही बंधेगी। ये नियम यहाँ से निकल के आया, अथवा ये नियम है, इसलिए यहाँ पर तिर्यंच आयु की बंध विच्छुत्ति पहले में करा दी। हाँ ये तो पहले ही बताया ना, 7वें नरक का जो नारकी है वह मर करके तिर्यंच ही बनता है, यह नियम है। वह मर करके मनुष्य नहीं बन पाएगा। हाँ सम्यक तो नहीं होगा कि पहले ही गुण स्थान में बंधेगी ना, वहां पे कर ले सम्यक। तो मरण करके वह तिर्यंच बना, तिर्यंच बन करके तत्काल अंतर मुहूर्त में पुनः सम्यक तो कर ले। ऐसे ऐसे अंतर दिया आचार्य ने, मतलब कोई 7वें नरक में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त हुआ, उससे अंतर मुहूर्त के अंदर उसने क्या उत्पन्न कर लिया? सम्यक दर्शन। और 33 सागर तक जितनी उसकी आयु है लगभग, उसमें 2 अंतर मुहूर्त कम करना, जन्म का और मरण का, तो वो 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा। और फिर जब मरण समय आया तो उसने सम्यक दर्शन छोड़ा, आयु का बंध किया, बंद करके मरण किया, और मरण करके फिर तिर्यंच बना, और तिर्यंच बन करके फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। नहीं शुभ परिणाम नहीं, उसको उसके तदनुकूल परिणाम पाए जाएंगे। वो सब करण, ये छायाश्रमिक सम्यक तो प्राप्त किया ना। छायाश्रमिक सम्यक में 2 ही करण होते हैं, अध प्रवर्तकरण और अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण नहीं होता छायाश्रमिक में। 3 करण जो चाहिए होते हैं वो औपशमिक के लिए चाहिए होते हैं। ऐसा तो 2 करण तो चाहिए होते हैं। हाँ करण परिणाम के बिना प्राप्त नहीं होता सम्यक। तो 2 करण के परिणाम तो चाहिए अनिवार्य। संयम प्राप्त करना है उसके लिए भी करण चाहिए, अधकरण अपूर्वकरण। 7वां गुण स्थान करना है 5वें से किसी को, 4थे से 5वां करना है, तब भी करण परिणाम चाहिए होते हैं। हाँ हो जाते हैं। औपशमिक सम्यक तो भी पहली बार जीवों को प्राप्त होता है, तो वहां पर अध प्रवर्त अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वो भी तीनों होते हैं जीवों के। क्योंकि वो 7वें गुणस्थान 7वें नरक में तिर्यंच आयु के साथ ही मरण होता है उसका। वो उसके संक्लेश परिणाम कारण है। यदि आप कारण पूछेंगे उस प्रकार का तो वो संक्लेशित होता है वैसा। हाँ वो संक्लेशित हो गई। जैसे जो जिसने नरक आयु बांध ली है और उसको नरक में जाना है तो भले सम्यक दृष्टि भी हो तो मरते समय उसके संक्लेशित परिणाम हो ही जाएंगे। क्यों वे संक्लेश परिणाम? कि उसको नरक में जाना है तो उसको संक्लेशित परिणाम होना ही है मरते समय। ऐसे ही 7वें नरक के नायकी को मरना है तो वो संक्लेश सहित ही मरेगा, बिना संक्लेश के मर ही नहीं सकता। इसलिए उसको मरण करके तिर्यंच गति में आना पड़ेगा। ऐसा हाँ नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व में ही बंद होता है 7वें नरक में। ये नियम बता रहे हैं यहाँ कि 7वें नरक में मिथ्यात्व में ही आयु का बंध होगा।
कल हमने कह दिया था बीच में एक दो बार कि सासादन में मरण हो सकता है। सासादन में नहीं, मिथ्यात्व में ही मरण होगा। मिथ्यात्व में ही बंद होगा, मिथ्यात्व में ही आएगा, मिथ्यात्व में ही जाएगा, सब कुछ मिथ्यात्व में। नहीं, सातों नरक का नियम बता रहे ना। सातों नरक के लिए मिथ्यात्व में आना, मिथ्यात्व में जाना, मिथ्यात्व में आयु बंधना, ऐसा। जो सम्यक दृष्टि हो अन्य नरकों के, तो वे पहले नरक में सम्यक दृष्टि आ सकता है, मिथ्या दृष्टि निकल सकता है। मिथ्या दृष्टि आए, सम्यक दृष्टि निकले, मिथ्या दृष्टि आए, सम्यक्त्व में आयु बांधे, सम्यक्त्व से निकले, मिथ्यात्व सहित आयु बांधे, सम्यक्त्व में निकले, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। अब गाथा इनकी रह गई थी, वो गाथा अपन पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 106 है, इसका अर्थ पहले पढ़ लेते हैं 105 का। ओघे व आदेश, ओघ अथवा आदेश में नारय मिच्छम ही, नारक मिथ्यात्व में चारी वो छिन्ना, चार प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। उबरिम, बारस, जो ऊपर की 12 है, उन प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं होती, क्योंकि वो वैसी कैसी है, अबंध योग्य। कौन सी चार प्रकृतियां हैं? तो जो 16 बताई थी, 16 में से प्रारंभ की 4, मिथ्यात्व, हुंडक, नपुंसक, असंप्राप्ता, ये 4। और बाकी की जो है 12 यानी 12, उसके अलावा सुर चतुष्क, सुर चतुष्क यानी हाँ, देवगति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, 4। और सुराऊ देवायु, और आहारयम, आहारक दिक, ये कैसी है, अबंधा, इनका अबंध है, अर्थात इन प्रकृतियों का बंध नरक गति में किसी के भी नहीं पाया जाता। ऐसा। आगे 106। अब नरक गति में धर्मादि नरकों की अपेक्षा कुछ भेद दिखाते हैं। घम्मे तीर्थम बन्नदे वंसा मेघाण पुण्य गोचेव छट्टोत्तियमणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ। घम्मे तीर्थम बंददी, घम्मे यानी घरमा, घरमा यानी जो पहला है। एक तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा इत्यादि नाम है, और एक घम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, माघवी, मघवी, ऐसे उसके 7 नाम हैं। तो पहली पृथ्वी का नाम है घम्मा, तो वो घम्मा में क्या कह रहे हैं, तीर्थम बंददी, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वो बनती है तो हमको पता ही था, आपने बता ही दिए पहले, या बंध में नहीं निकाली तो, लेकिन विशेषता बतानी है। वंशा मेघाण पुण्य गोचेव, और जो वंशा और मेघा है यानी दूसरी और तीसरी, इसमें भी बनती है, लेकिन पुण्य गोचेव, पर्याप्त के ही बनती है। इसका अर्थ क्या निकला कि जो पहला नरक था उसमें पर्याप्तक में और अपर्याप्तक में दोनों में बनती है, 3 पृथ्वियों में बनती है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले नरक में बनती है, सामान्य कथन। फिर कहा दूसरे और तीसरे नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है, परंतु पर्याप्तक अवस्था में ही बनती है, यानी अपर्याप्तक में नहीं बनती है। इसका इम्प्लाइड अर्थ क्या निकला कि पहले नरक में पर्याप्तक में भी बनती है और अपर्याप्तक में भी बनती है, लेकिन नरक में अपर्याप्तक तो होते ही नहीं है। होते हैं क्या, निवृत्ति अपर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक यानी जन्म लेने के पहले समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक का जो काल है उसे कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक। यह पर्याप्तक तो हो ही जाएगा नियम से, लेकिन जो प्रारंभिक अंतर मुहूर्त है उस समय की बात है। तो आचार्य देव कह रहे कि पहले नरक में तो क्या है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। क्यों? क्योंकि जो पहले नरक में आ रहे हैं वे क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जिनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू है, सम्यक तो छूटा नहीं है, तो वे नरक में पैदा हुए तो उस समय भी उनके तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी, बंधन का उनके अभाव नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत जो दूसरे तीसरे नरक में आते हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव, वे कैसे आएंगे, मिथ्यात्व सहित आएंगे, सम्यक तो सहित नहीं आएंगे। तो जब वे मिथ्यात्व सहित जन्म ले रहे हैं उस समय उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा क्या? नहीं होगा। तो उस समय उनका योग कौन सा है या अपर्याप्त अवस्था में क्या दशा है? तो वे निवृत्ति अपर्याप्तक हैं।
जब तक निवृत्ति अपर्याप्तक रहेंगे तब तक उनके सम्यक्त भी नहीं पाया जाएगा। निवृत्ति पर्याप्तक होने के बाद में ही उनके सम्यक्त रूप अवस्था पुनः बनेगी। इसलिए जो निवृत्ति पर्याप्तक का काल है उतने समय तक के लिए उनके तीर्थंकर प्रकृति के बंध का अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरे तीसरे नरक में अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, मात्र पर्याप्तक में ही है। और इससे यह अर्थ भी निकल गया कि वंशा मेघा में आपने नाम लिए, इसका अर्थ आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। यानी तीसरे नरक तक तो है, लेकिन आगे की जो पृथ्वियां चौथी से लेकर 7वीं हैं उनमें तीर्थंकर का बंध नहीं है, क्योंकि तीसरे तक का ही आपने नियम बताया। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि हो तो वो पहले नरक ही जाता है, पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता। इसलिए वो लिखना पड़ा ना, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, क्योंकि वो पहले नरक तक हो सकता है। छायाक्षमिक सम्यक दृष्टि, छायाक्षमिक सम्यक दृष्टि का तो फिर सम्यक ही छूट जाएगा। नरक जाना है ना यदि उसे, तो छूट जाएगा। पहले नरक वही जाता है जिसका छायिक सम्यक दर्शन हो, अथवा छायिक सम्यक दर्शन बस कंप्लीट होने वाला हो। छायाक्षमिक हो यद्यपि, लेकिन वो छायाक्षमिक अभी हाल कंप्लीट होने वाला है अंतर मुहूर्त में, तो ऐसा छायाक्षमिक सम्यक दृष्टि तो चला जाएगा। लेकिन कोई सोचे पंचम काल का मनुष्य हो, अभी अपना यहाँ का नरक आयु बांध ली, और बांधने के बाद उसने सम्यक तो पैदा कर लिया, तो कौन सा होगा? औपशमिक या छायाक्षमिक। और उस छायाक्षमिक सम्यक्त के साथ में अब वो मरण करे और सम्यक तो सहित कहाँ पैदा हो जाए? नरक में। तो कहते हैं असंभव, नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वह जो नरक में पैदा होता है जीव सम्यक्त सहित, वह तो छायिक सम्यक्त के साथ पैदा होता है। अथवा छायाक्षमिक हो तो वह छायाक्षमिक जो अंतर मुहूर्त में किस में कन्वर्ट होने वाला है? क्षायिक सम्यक्त में। ऐसा जीव हो तो, और ऐसा नहीं हो, छायिक अभी कोई दिख नहीं रहा आजू बाजू में आसपास, तो ये तो छूट करके जाएगा। वहां जाके भले कर ले, कोई नियम नहीं करने का भी, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई जरूरी नहीं, दूसरे तीसरे भी जा सकता है। हाँ, पहले में भी जा सकता है। वो आयु को जितना उसने घटाया है सम्यक्त के बल से, उसके कारण से हो सकता है वो वापस बढ़ा ले सम्यक्त छोड़ करके, तो वो जो उसका घटना जितना हुआ है उसके अनुसार होगा। यदि वो एक सागर से कम की आयु है, स्थिति इतनी घट गई है उसकी, तो पहले नरक में। एक सागर से ऊपर हो गई तो वो दूसरे नरक में, तीसरे में, जैसा जाना। किसको? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना एक बार प्रारंभ हो गए, अब वह निरंतर बंधेगी। लेकिन यदि वह मिथ्यात्व में आ जाए, दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला जीव, तो उतनी देर के लिए छूटेगा। कितनी देर के लिए? वह मरते समय मिथ्यात्व अवस्था में आया, वो अंतर मुहूर्त मनुष्य गति का, और जब नरक गति में गया तो वहां पैदा हुआ उसका पहला अंतर मुहूर्त। इतने थोड़े से काल के लिए, जब तक वह मिथ्या दृष्टि अवस्था में है, तब तक काल के लिए उसको मिथ्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, और उसके बाद उसको सम्यक्त भी हो जाएगा, और सम्यक्त होने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चालू हो जाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व में है ना, दूसरे तीसरे नरक जाना है। हाँ, उसके परिणामों में क्या, उसने पहले से नरक आयु बांध ली थी, पहले नरक आयु बांधी, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, और उसी के साथ में या उसके बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू किया। तो जीव कैसा है? नरक आयु का बंधक, और उसके साथ में सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला ऐसा जीव है। तो अब वह जो जीव है उसने अपनी नरक गति को, नरक आयु को घटा नहीं पाया, उसको जाना है तीसरे नरक में। तीसरे नरक लायक उसने 7 सागर की आयु लगभग रखी है। तो ऐसा होने के कारण से क्या हुआ कि अब वो जब मरण के नजदीक आया तो तीसरे नरक में जाना है उसे, तो अब क्या होगा? उसका सम्यक तो नियम से छूटेगा, और छूटेगा तो तीर्थंकर प्रकृति क्या हेल्प करेगी? कुछ भी हेल्प नहीं करेगी, वह छूट जाएगा। और फिर मरण करके वह नरक में गया, नरक में जाने के बाद में अंतर्मुहूर्त रहा, पर्याप्तक हुआ, उसके पश्चात में उसको पुनः सम्यक्त होवे, और सम्यक्त के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू होवे। वो होगी ही नियम से,
उसको ऑप्शन नहीं है, उसको वो बननी है सम्यक दृष्टि। हाँ, वहां से करे तब वो सम्यक के साथ ही करेगा। अब वहां दूसरे तीसरे से निकलेगा ना तो सम्यक तो सहित ही मरण करेगा, क्योंकि वहां से निकल करके जीव तीर्थंकर बनते हैं सीधे। तीसरे नरक तक के जीव मरण करके सीधे तीर्थंकर बनते हैं। असंख्यात तो तीर्थंकर है नरक में, दूसरे तीसरे में, जय धवल में लिखा असंख्यात तीर्थंकर तो दूसरे तीसरे में ही है। पहले के क्या कहें, चौथे नरक तक का निकला हुआ केवल ज्ञानी हो सकता है, चौथे नरक से निकले और केवल ज्ञानी बन जाए आकर के। पांचवें नरक का निकला हुआ मुनि बन जाए, सकल संयम धारण कर ले। छठे नरक का निकला हुआ देश संयम धारण कर सकता है, और सातवें नरक तक का निकला हुआ सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। इन नरक से निकलने के बाद भी इतने चांसेस हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जो दूसरे तीसरे में गया है तीर्थंकर प्रकृति सहित परंतु मिथ्या दृष्टि होकर के, तो वो अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर ही लेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति छोड़ेगी नहीं, उसको बंधन होना चालू होना है। हाँ चलो आगे, छठोत्तीय। हाँ, चौथे नरक तक के जीव निकल करके केवल ज्ञानी बन सकते हैं। तीसरे नरक तक के तीर्थंकर, चौथे नरक तक के केवल ज्ञानी, पांचवे के मुनि, छठे के संयम देश संयमी और सातवें के सम्यक्त्वी। ये क्रम से हैं। तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, देश सकल संयमी, देश संयमी और सम्यक्त्वी। यानी सम्यक्त्व तो सभी जीव प्राप्त कर सकते हैं। छठोत्तीय मणुवाऊ, छठोत्तीय यानी छठवें तक मणुवाऊ मनुष्य आयु का बंधन होता है। इसका मतलब क्या निकला, सातवें में मनुष्य आयु का बंधन नहीं होता, तो उसको किस में लिखेंगे अपन, अबंध में। तो अभी तक 19 प्रकृतियां अबंध में थी, अब 19 ने 20 हो गई थी ना, तीर्थंकर प्रकृति हो गई थी 6 से 7 तक, 3 से 6 तक। अब सातवें में मनुष्य आयु का अबंध और जोड़ना, तो कितनी हो जाएगी 21। चरी में मिच्छेव तिरियाऊ, और चरिम यानी अंतिम पृथ्वी में, मिच्छेव मिथ्यात्व में ही तिरिय आयु तिर्यंच आयु का बंध होता है। ये नियम दिया यहाँ पर, सातवें पृथ्वी में मिथ्यात्व अवस्था में ही तिर्यंच आयु का बंध होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि मिथ्यात्व से आगे निकले साधन में तिर्यंच आयु का बंध नहीं होगा, यानी बंध विच्छुत्ति तिर्यंच आयु की कहाँ हो गई, पहले में हो गई, ऐसा जानना। आगे, मिस्साविरदे उच्चम मणुवदुगम सत्यमे हवे बंधो मिच्छा सासन सम्मा मणुवदुगुच्चम न बंधन्ति। अब सातवें नारकी, नरक के नारकी के लिए जो विशेषता थी वो दिखा रहे हैं। मिस्स अविरदे, जो मिश्र गुणस्थान है और अविरत गुणस्थान है, ये दो, इनमें उच्चम मणुवदुगम, उच्चम यानी उच्च गोत्र, मणुवदुगम यानी मनुष्य द्विक अर्थात मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इनका सप्तमें बंधो हवे, सातवें में बंध होता है। इन्हें सातवें पृथ्वी के नारकियों में आचार्य देवी नियम बता रहे कि मिश्र में और अविरत में, इन दो गुण स्थानों में ही उच्च गोत्र का और मनुष्य दिक का बंध होता है। तो अर्थ क्या निकला कि पहले में और दूसरे में इनका बंध नहीं होता, अर्थात ये प्रकृतियां किस में जाएगी, अबंध में। तो 99 प्रकृतियां बंध योग्य थी कुल मिलाकर के 7 नरक में। उन 7 नरक में, 7वें नरक में जब 99 थी, उनमें से ये 3 प्रकृतियां तो कैसी हो गई, अबंध में आ गई। कौन कौन सी, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। क्यों ऐसा, क्योंकि उस दशा में केवल तिर्यंच गति का ही बंध होता है, और जब तिर्यंच गति का बंध होगा तो नियम से नीच गोत्र का ही बंध होगा। ठीक है, ऐसा होने के कारण से ये 3 चीजें अभी अबंध में रखी है। मिच्छा सासन सम्मा मणुव दुग उच्चम न बंधन्ति, जो मिच्छा यानी मिथ्यात्व है और शासन यानी सासाधारण सम्यक्त्व है, उसमें मनुष्य द्विक और उच्चम यानी उच्च गोत्र न बंधन्ति, नहीं बंधन को प्राप्त होते हैं।
तो गति नहीं बनती क्या वहां पर? गति बनती है। कौन सी? अरे 7वें नरक में तीर्थंकर कहाँ आ गए? तिर्यंच गति नहीं पूछ रहे हैं, तो तिर्यंच गति। और आयु? आयु भी तिर्यंच। ठीक है, ये अपन ने कल कर लिया था, गाथा वाला था, पढ़ना बाकी था। करें अब आगे? ये तो कल तक का ही करा अपन ने। कैच हो रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं ज्यादा है, जल्दी। हाँ ठीक है, अब तिर्यंच गति में करते हैं। तिर्यंच गति की विच्छुत्ति वगैरह कहते हैं। तिरिये ओघो तित्था हारूणो अविरदे छिदी चौरो ओरे मछन्नम चछिदी सासण सम्मे हवे नियमा। तिरिये ओहो, तिर्यंच में ओघ के समान समझना, जैसा बताया है पहले गुणस्थान में वैसा ही है, लेकिन थोड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? तो यहाँ पर जिन प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, यानी जो बंधन योग्य नहीं है, उनको बताते हैं। कौन कौन सी प्रकृतियों का बंधन या नहीं हो सकता? कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हो सकता। हेलो, हेलो 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 हेलो। तीन प्रकृतियां हैं जो तिर्यंच गति में बंधन के अयोग्य हैं। कौन कौन सी तीन प्रकृतियां हैं? एक तो है आहारक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, तो ये दो हो गई। आहारक दिक क्यों नहीं बंद होगा इनका? क्योंकि ये मात्र 7वें 8वें में बनती है, और तिर्यंच गति में कितने गुणस्थान होते हैं? 4 5 6 5 गुणस्थान होते हैं। तो 5 होते हैं, तो ये छठा 7वां तो होने नहीं वाला है। जब होने नहीं वाला है तो उसके अनुसार वो जो आहारक का बंध है वो भी वहां पर नहीं पाया जाएगा, इसलिए घटा दी। उसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी तिर्यंच गति में नहीं होता। बाकी 3 गतियों में तो होता है, नरक में, मनुष्य में, देव में, लेकिन तिर्यंच गति का बंधन, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन तिर्यंच गति के किसी भी जीव को सर्वथा नहीं होता। तो ये 3 प्रकृतियां तो कैसी है? अबंध रूप ही है। किसमें? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में अबंध। तो कितना हुआ कुल? ये हुए 3। तो 120 प्रकृतियां हैं बंधन योग्य, उसमें से गई 3, तो कितनी बची? 117। तो 117 ही प्रकृतियां कैसी है तिर्यंच गति में? बंध योग्य। इन्हीं को अपन लेकर के अब चर्चा करेंगे। ठीक, वो वैसे भी नहीं जाएगा तिर्यंच गति में, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही बंधन चालू करते हैं। पहले तिर्यंच आयु बांध ली हो तो वो व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ कर ही नहीं सकता है, असंभव है। क्योंकि तिर्यंच आयु सत्ता में हो और तीर्थंकर प्रकृति बंधे तो ऐसा नहीं होता। तिर्यंच आयु की सत्ता का और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का दोनों का विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। हाँ, अब अपन ये करते हैं विच्छुत्तियां, अबंध अबंध। बंध अबंध और ये विच्छुत्ति। कितना लिखेंगे? अबंध में क्या है? पहले गुणस्थान में तिर्यंच गति में अबंध कितना है? तो अबंध कुछ भी नहीं है,
सारी प्रकृतियां कैसी है, बंध योग्य है। तो यहाँ पर है 0 और ये बंध योग्य 117 प्रकृतियां। तिर्यंच आयु नहीं, तिर्यंच गति सामान्य। विच्छुत्ति कितने की होती है मिथ्यात्व गुण स्थान में तिर्यंचों को? कितनी होगी? सामान्य से कितनी विच्छुत्ति होती है पहले गुण स्थान में? 16। तो उन 16 में से जो अपन ने घटाए हैं वो कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि 16 का क्या हो जाएगा? विच्छुत्ति हो जाएगी। कुछ भी ज्यादा विशेषता नहीं है, सिंपल है। हाँ, अबंध किधर लिखना है? इधर। ये 3, ये तो अपन ने घटेगी ना। ये तिर्यंच गति जो है, तिर्यंच गति में वैसे ही बंधने वाली नहीं हो तो वो अबंध में नहीं है, वो बंधन योग्य ही नहीं है किसी भी प्रकार से। इसलिए जब यहाँ तिर्यंच गति सामान्य लिखेंगे तो यहाँ पर एक और चीज आप लिख लेना लाइन में, बंध योग्य प्रकृतियां, तो बराबर 117। यानी हम 117 का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या आना चाहिए? 117 आना चाहिए बार बार हर लाइन में। नरक गति में वो जोड़ 101, 199 उस टाइप का आना चाहिए, जैसा जैसा लिखा है ऐसे। तो विच्छुत्ति होगी 16 की। फिर दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अबंध कितने का है? तो ये 16 विच्छुत्त में प्रकृतियां हैं, ये सारी अबंध में हैं, इनका बंधन नहीं हो रहा है। और कोई प्रकृति विशेषता से कुछ भी नहीं, तो शेष प्रकृतियां हैं वो कैसी है? बंध योग्य है 101। फिर दूसरे गुणस्थान की विच्छुत्ति कितनी है? सामान्यतया से है 25, जो गुणस्थान ने बताई है। इसके अलावा कोई विशेषता की एक विशेषता है कि यहाँ पर 6 प्रकृतियां और आएगी विच्छुत्ति में। कितनी प्रकृतियां? 6 आएगी। जो तिर्यंच है वह तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि हो यदि, तो वह मनुष्य गति का बंध नहीं करता है, वह देव गति का ही बंध करता है। जैसे मनुष्य हो सम्यक दृष्टि, तो आपने सुना है ना, अपने अनेक बार कहा है, मनुष्य सम्यक दृष्टि हो तो क्या करेगा? देव गति का ही बंद करेगा, देव में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके मनुष्य बनने के चांस नहीं है। मनुष्य गति अब वो नहीं बांध सकता है। क्यों नहीं बांध सकता है? क्योंकि उसका बंधन रुक चुका है। सेम टू सेम तिर्यंच पे भी अप्लाई होता है। तिर्यंच यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो वह सम्यक दृष्टि तिर्यंच देव गति का ही बंध करता है, वह मनुष्य गति का, नरक गति का या तिर्यंच गति का बंध नहीं करता है। तो नरक गति तो अपन ने यहाँ घटा दी, तिर्यंच गति 25 में घटा दी, मनुष्य गति बच गई। तो सामान्यतया से मनुष्य गति की बंध विच्छुत्ति होती है 4थे में, लेकिन तिर्यंचों के लिए और मनुष्यों के लिए मनुष्य गति की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाएगी। अर्थात मनुष्य गति का बंधन दूसरे गुणस्थान तक तो तिर्यंचों के होगा, परंतु उसके बाद में तीसरे चौथे में उनको मनुष्य गति का बंधन नहीं होगा। तो किसका होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, देव गति का। तो वो मनुष्य गति संबंधी 6 प्रकृतियां हैं जो चौथे में जाती है, वो यहाँ पर आ जाएगी। कौन कौन सी? वज्रवशम नारासेनन, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य आयु। ये 6 प्रकृतियां। चौथे में कितनी जाती थी? 10 में 4 तो थी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, और उसके अलावा 6 मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियां थी। तो वे 6 मनुष्य संबंधी प्रकृतियां यहां चली जाएगी। कहां पर? दूसरे गुणस्थान में। किसके लिए? किसके लिए? तिर्यंच के लिए। तिर्यंच गति के अंतर्गत है, सबको मत बांट देना। मालूम पड़ा देवगति में बनाया, देवगति में भी बांट दी, दूसरे में मनुष्य गति की बंध विच्छुत्ति, तो जाएगा कहां? हाँ, तिर्यंच में। आगे मनुष्य में भी करेंगे ऐसा। 6 ये है वज्र नारासेनन, फिर है मनुष्य द्विक, फिर है औदारिक द्विक, और एक है मनुष्य आयु। ये 6 प्रकृतियां और जोड़ना, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, तो सब मिलाकर के हो गई
31। चौथे में करेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा कि तिर्यंच सम्यक दृष्टि मनुष्य गति बांधेगा, मनुष्य आयु बांधेगा। तो वह क्या मनुष्य आयु बांध सकता है? तिर्यंच के सम्यक दृष्टि मर के मनुष्य बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब वह बंध विच्छुत्ति जो है 4-6 प्रकृतियों की, वह दूसरे में हो जाएगी। मतलब लॉजिकल रूल्स हैं सब, जो आपने सुने हुए या पढ़े हुए हैं, उन्हीं को अब यहाँ रूल्स के फॉर्म में लिख लें। इन्हीं से वो सब नियम निकले हैं। ये जो विच्छुत्तियां है ना, विच्छुत्तियों से वो सिद्धांत निकले हैं कि कहाँ कैसा होता है। अपन ने सिद्धांत सुन रखे हैं, उससे अपन विच्छुत्तियां लगा लें। ठीक है। हाँ, नहीं, गति आयु कोई भी बांध ले, चारों गति के जीव कोई सी भी आयु बांध ले, सम्यक्त होने में कोई बाधा नहीं है। आगे कर्मकांड में यहाँ बहुत आगे जाके गाथा आएगी, चारों आयु की सत्ता का सम्यक्त के साथ कोई विरोध नहीं है। कोई सी भी आयु आप बांध लो, सम्यक दर्शन होने में कोई रुकावट नहीं है। देश संयम होने में, सकल संयम होने में तो बाधा है कि कौन सी आयु के साथ होगी नहीं होगी, लेकिन सम्यक्त के होने के लिए आयु की कोई दिक्कत नहीं। मरण करेगा तो वह, यदि तिर्यंच आयु जिसने बांध ली है, ऐसा तिर्यंच है, तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांध ली है, तो वह बांधने पर भी सम्यक तो प्राप्त बाद में किया उसने, तो वो प्राप्त करने पर भी उसको क्या हो सकता है? वह देवगति नहीं जाएगा, जाएगा वो तिर्यंच में। मरते समय क्या करेगा? उसका सम्यक तो छूट जाएगा, छोड़ करके मरण कर लेगा। इतना सिंपल काम कराना है। मनुष्य आयु बांध ली तिर्यंच ने और सम्यक तो बाद में प्राप्त किया तो कर सकता है। और जब मरेगा तो मर के कहाँ जाएगा? मरते समय मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा, मिथ्यात्व को प्राप्त करके मनुष्य बन जाएगा। उसके बाद में उसको जो होना सो हो। हाँ, तिर्यंच यदि सम्यक तो सहित मरण करेगा तो देव में ही जाएगा, न नरक जाएगा, न मनुष्य बनेगा, न तिर्यंच बनेगा, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको अपन भोग भूमि में पैदा नहीं करा सकते। इसलिए क्या नियम रहेगा कि तिर्यंच ने यदि तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु या नरक आयु बांधी है और उसके बाद सम्यक तो प्राप्त किया है, तो मरते समय वह नियम से मिथ्यात्व को ही प्राप्त होगा, सम्यक तो सहित मरण नहीं होगा। देवायु बांधी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मरण कर सकता है। तिर्यंच छायिक सम्यक दृष्टि नया पैदा नहीं करता है। कोई मनुष्य जिसने तिर्यंच आयु बांधी है वह छायिक सम्यक दर्शन पैदा करे और फिर मरण करके तिर्यंच में पैदा हो, वह छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। लेकिन कोई तिर्यंच नया छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना स्टार्ट करे, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी चारों गति के जीवन है, उसमें मनुष्य में ही छायिक सम्यक दर्शन चालू होता है। देवों के भी नहीं होता, नारकियों के भी नहीं होता। हाँ, यदि वो तिर्यंच जीव सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वो छायिक सम्यक दृष्टि है, अथवा उसका छायिक सम्यक दर्शन जस्ट होने वाला है, जैसा भी नरक में बताया ना, बस कंप्लीट होने वाला है उसका, ऐसा जीव ही जाएगा, अन्य कोई नहीं। उसके लिए भी सेम कंडीशन है। मनुष्य भी सम्यक दृष्टि भोग भूमि में उत्पन्न हो रहा है तो या तो छायिक सम्यक दृष्टि होगा अथवा उसका छायिक सम्यक दर्शन कंप्लीट होने वाला, जस्ट नहीं, वो जो कंप्लीट होने वाला है वो छायाश्रमिक, ये कृतकृत्य वेदक बोलते, लेकिन बस वो कंप्लीट होने वाला है। गति का जीव भोग होता है, गति का जीव कहां से जाएगा? सम्यक दर्शन सहित नहीं जाएगा, वैसे ही चला जाए बिना सम्यक दर्शन के। तिर्यंच गति का कोई जीव जिसने तिर्यंच आयु बांधी है, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है, अब उसका मरण होगा तो मिथ्यात्व सहित ही होगा। तो मनुष्य हो, कोई मनुष्य ने तिर्यंच आयु बांधी, फिर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर वह तिर्यंचों में जाकर के उत्पन्न हुआ भोग भूमि में, ऐसा। हाँ हाँ, कौन जाए? छायिक कैसे छूटेगा? छायिक नहीं छूटता है, छायिक तो बना रहता है। छायिक ही छूट जाएगा तो फिर भगवान को ही बुलाना पड़ेगा नीचे। हाँ हाँ
हाँ हाँ ठीक है, तो भोग भूमि में तिर्यंच सम्यक तो सही बनेगा। जरूरी नहीं कि व्यक्तियों को भोग भूमि में पैदा होने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए और मिथ्या तो चाहिए, वैसे ही पैदा हो जाते हैं, वैसे ही जीव पैदा हो रहे हैं भोग भूमि में। ये तो अपन सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। चलो इसको पूरा कर लेते हैं। तिर्यंच आयु के साथ छाई सम्यक दर्शन होता है ना मनुष्यों को, तिर्यंचों को नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं तिर्यंच मर करके तिर्यंच में छाई सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाएगा, मनुष्य जाएगा। तिर्यंच का तो अपने नियम पहले ही कह दिया ना, कोई तिर्यंच है उसको 3 आयु का सत्व है। कौन कौन सी? नरक, मनुष्य, तिर्यंच। तो यदि वह सत्व है तो मरते समय मिथ्या तो सहित ही मरेगा, सम्यक तो सहित नहीं मरेगा। और देवायु का सत्व है तो वो मिथ्या तो सहित मरण करेगा, सम्यक तो सहित मरण करेगा। चलिए मिश्र में कितना बंध होगा? तो विच्छुत्ति कितने की हो गई? अबंध कितने का? 16 का पहले में, 31 का यहाँ पर, कितने हो गए दोनों मिला के? 47 हो गए। और क्या विशेषता है मिश्र के लिए? आयु का बंध नहीं होता है। तो आयु कौन सी बची है यहाँ पर जिसको घटाना पड़ेगा? नरक आयु तो यहाँ घट चुकी है, तिर्यंच यहाँ घट चुकी है, मनुष्य यहाँ घट चुकी है, तो बची कौन सी? देवायु। भी तीसरे गुणस्थान में अबंध है, तो कितनी हो गई? 48। इनको घटा दो, किस में से घटा दो? 117 में से। तो कितना बचा? 117 में से 69। यहाँ पर अब विच्छुत्ति कितने की है? 0। चौथे गुणस्थान में अबंध कितना है? तो ये 16, ये अपन ने क्या करा? अच्छा जोड़ दिया इनको, ठीक है। तो यहाँ पर 47। क्यों? क्योंकि वो देवायु का बंध यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो 47 घटाएंगे तो कितनी हो गई? 70। विच्छुत्ति कितने की होगी? 10 की कैसे होगी? ये 6 अपन ने ले लिया ना पहले, वापस से नहीं हो पाएगी। तो कितना लिखना? 4 की। बस हो गया पूरा। एक बचा है, इसमें 5वां गुणस्थान भी होता है, देश विरत। देश विरत में अबंध कितने का है? तो 47 और 4 51। 51 का है अबंध, और शेष का क्या है? सबका बंध है। ये 47 पहले और 4 की उत्पत्ति हुई थी, तो ये हो गए 51। 51 का अबंध है, शेष का सबका बंध है, तो कितना हो जाएगा? 66। विच्छुत्ति कितने की होगी? 4 की। ये बन गया। ये यहाँ पर कहा था गाथा में, पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ अपन कल पढ़ लेंगे, नहीं तो अभी कर। तिर्यंच में तीर्थ आहार, तीर्थंकर आहारक की बंध नहीं होता। अविरदे छिदी चौरो, अविरत में छिदी यानी विच्छुत्ति, चौरो यानी 4 की है। उव्रिम छन्नम, जो ऊपर की 6 है, उनकी छिदी यानी विच्छुत्ति शासन सम्य नियमा हवे, शासन सम्यक्त में ही नियम से हो जाती है। इस प्रकार से तिर्यंच गति सामान्य का हो गया। अब तिर्यंच भी लेकिन एक प्रकार के नहीं है, तिर्यंच 5 प्रकार के हैं। सामान्य, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, योनिनी, इस प्रकार के 5 हैं। तो वो जो 5 है, एक का हो गया, शेष 4 का कल करेंगे। ये पेपर है ना आपके, अब कल दे देंगे, दे दें अभी। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर जिसको जाना चला जाए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकाल, वाणी बस